अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख़ी मकामात सीरीज़ की एपिसोड 23। नाजरीन, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शहीद बाबरी मस्जिद की। नाजरीन, ये मस्जिद मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 16वीं सदी में रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में तामीर कराई थी। ये मस्जिद रामकोट पहाड़ी पर तामीर की गई। नाजरीन, बाबरी मस्जिद भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की बड़ी मस्जिदों में से एक थी। 1528 ईस्वी के लगभग इंतहा पसंद हिंदुओं ने ये शोशा छोड़ा कि मस्जिद राम की जन्मभूमि यानी जाए पैदाइश को गिराकर तामीर की गई है। फिर 1949 में मस्जिद को बंद करा दिया गया। इस तरह 40 साल से ज़्यादा अरसे तक ये मस्जिद मुतनाज़ा रही। 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद हिंदुओं ने मस्जिद को शहीद कर दिया, जिसके बाद भारत में अपनी तारीख के बदतरीन हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, जिसमें 3000 अफराद हलाक हुए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ट्रुथ हिस्ट्री चैनल। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें। नाज़रीन, फ़िरका परस्त हिंदुओं ने अल्लाह के घर मुसलमानों की एक इबादतगाह को शहीद नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान के सेकुलर किरदार मजहबी रवादारी की रवायत को पामाल किया। मुसलमानों का जो भरम था इसको ख़त्म कर दिया। इन फ़िरका परस्त हिंदुओं में जहाँ मजहबी जमातों के कारकुन भी शामिल थे, वहीं मफाद परस्त सियासतदान भी इसमें शामिल थे। नाज़रीन, भारत के मुसलमान अल्लाह के घर की शहादत के साथ साथ इस मुल्क की सदियों कदीम मजहबी आहंगी की मलिया मेट होने का गम भी मनाते हैं। नाज़रीन, हम और हमारी बेशरो नस्ल के लोग बाबरी मस्जिद की तारीख़ी हकीकत व अहमियत से भी वाकिफ़ हैं और उन लर्ज़ाखेज़ वाक़यात की भी टेलीविज़न चैनल्स के ज़रिया चश्मदीद गवाह भी हैं, जब तारीख़ी बाबरी मस्जिद को तारीख़ का एक हिस्सा बनाने के लिए हिंदुस्तान भर से कर्सियों जमा हुए, जिन्हें हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की गई। सारी दुनिया से इकट्ठा होने वाले मीडिया नुमाइंदों के सामने कर्सियों ने सिंह परिवार के सरकर्दा कायदीन की मौजूदगी में उनके नाराए हाय तहसीन की बाज़गुज़श्त में बाबरी मस्जिद के गुंबदों पर चढ़कर कदालों से इसे देखते ही देखते शहीद कर दिया। नाज़रीन, 6 दिसंबर 1992 को हिंदुस्तान का हर मुसलमान अपनी नज़र में गिर गया। पहली बार उसे उस सरजमीन पर जिसे उसने अपने खूने जिगर से सैराब किया सेंचा, उसी पर अपनी बेवजनी का अंदाज़ा हुआ। जिस मुल्क को उसने हुस्ने जमाल वकार सब कुछ अता किया, उस मुल्क की सरजमीन में उसे अपने अजनबी होने का एहसास हुआ। उस दिन इस हकीकत का पता चला कि किस तरह सेकुलर लबादे के अंदर फ़िरका परस्त पनपते हैं, किस तरह एक तारीख़ी मस्जिद की शहादत के साथ साथ करोड़ों मुसलमानों के एतमाद, इनकी खुददारी और इनकी मजहबी जज्बात को कुचलने के दौरान इस मुल्क का वज़ीर आज़म चैन की नींद सोता रहा। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद इसके असल मकाम पर दोबारा तामीर होगी या नहीं, ये सवाल यकीनन जहन में उभरता है। नाज़रीन, मायूसी कुफ्र है। अल्लाह की ज़ात से यकीन है, मुमकिन है कि इसके लिए सदियाँ लग जाएँ। जब तक हिंदुस्तान में मुसलमानों की हमीयत, गैरत, इज़्ज़त नफ्स, खुददारी, अपनी इबादतगाहों से मोहब्बत बाकी है, बाबरी मस्जिद से मोहब्बत, इसकी शहादत का गम बाकी रहेगा और ये गम व मोहब्बत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होगा। मगर आने वाली नस्लों को बाबरी मस्जिद की तारीख़ से वाकिफ़ करवाना भी ज़रूरी है। बाबरी मस्जिद की तामीर से मुताल्लिक़ कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के बाबर्क नामी एक सिपा सालार लने बंगाल की फ़तह के बाद वापसी के दौरान फैज़ाबाद के एक बुलंद टेले पर एक आलिशान मस्जिद तामीर करवाई थी, जो बाबरक मस्जिद कहलाई और कसरत इस्तेमाल से इसका नाम बाबरी मस्जिद हो गया। लेकिन मुस्तनद हवाले से ये बात साबित है कि शहनशाह बाबर हिंदुस्तान पर हमला करने से पहले फ़कीरों के भेस में काबुल से यहाँ आए थे और फैज़ाबाद में एक बुलंद टेले पर इनकी मुलाकात इस दौर के मुक़्तदर बुज़ुर्ग शाह जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मूसा आशिकान रहमतुल्लाह अलैह से हुई। नाज़रीन, इन बुज़ुर्गान दीन ने बाबर की इल्तिजा पर इसकी इमदाद बातनी के लिए दुआ की और हुक्म किया कि अगर इसकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएं तो इस टेले पर एक मस्जिद तामीर करवाना। और 1528 ईस्वी में जब बाबर ने हिंदुस्तान फ़तह किया तो इसने ओद में अपने गवर्नर मीर बाकी के ज़रिए इस वीरान टेले पर एक मस्जिद तामीर करवाई,
जो बाबरी मस्जिद के नाम से मौसूम रही। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद की तामीर से पहले वहाँ कोई मंदिर नहीं था। ये बात भी तारीख़ी कुतब और मुस्तनद हवालों से साबित है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मुतासिर करने के लिए H.O. नोएल नामी अंग्रेज़ी ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट गज़ट को मुरतब करते हुए ये गलत रिमार्क लिखा कि बाबरी मस्जिद एक मंदिर को मुनहदम करके बनाई गई। अंग्रेज़ लड़ाओ और हुकूमत करो पॉलिसी पर अमल करते रहे। नफ़रत का जो बीज इन्होंने बोया था वो तनावर दरख्त बना। नाज़रीन, 1885 में हिंदुओं के एक बड़े सरदार ने बाबरी मस्जिद के मुतवल्ली मोहम्मद असगर के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया कि मस्जिद के बैरूनी अहाता में वाक़या चबूतरा राम जन्म भूमि है। 1885 ईस्वी से 1947 तक बाबरी मस्जिद मुतनाज़ा पर मुकदमाबाजी होती रही। मुल्क तकसीम हुआ, हिंदुस्तानी मुसलमान सहमे हुए थे। फ़िरका परस्त ताकतें इनके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हुईं। 22 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद में मूर्तियाँ रख दी गईं, जिसके बाद अमन के नाम पर मस्जिद पर ताला लगा दिया गया और 16 जनवरी 1950 को हिंदुओं की तरफ से एक दावा किया गया कि बाबरी मस्जिद दरअसल राम की जाए पैदाइश है और यहाँ अखंड कीर्तन शुरू किया गया, जिस पर यह हुक्म इम्तना जारी किया गया कि जिस तरह पूजा रही इसमें इंतज़ामिया मुदाखलत न करे। नाज़रीन, एक तरफ हिंदुओं का दावा था कि यह ज़मीन उनके भगवान राम की जाए पैदाइश है और यहाँ पर बाबरी मस्जिद की तामीर एक मुसलमान ने 16वीं सदी में एक मंदिर को गिरा कर की थी। दूसरी तरफ मुसलमानों का कहना था कि वो दिसंबर 1949 तक इस मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे हैं, जिसके बाद कुछ लोगों ने रात की तारीकी में राम के बुत मस्जिद में रख दिए थे। मुसलमानों के मुताबिक इस मकाम पर बुतों की पूजा इस वाक़े के बाद ही शुरू हुई है। इसके बाद 4 अशरों में कई मुसलमान और हिंदू तंजीमें इस ज़मीन पर इख्तियार और इबादत के हक़ के लिए अदालतों का रुख करती रही हैं। लेकिन इस तनाज़ुर में शिद्दत 1992 में उस वक़्त आई थी जब हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद को तबाह कर दिया। इस वाक़े के बाद मुल्क भर में होने वाले मजहबी हंगामों में कमों पेश 3000 अफराद हलाक हो गए। नाज़रीन, 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में शामिल 2 हिंदू जजों ने कहा था कि मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस मकाम पर जो इमारत तामीर की थी वो मस्जिद नहीं थी, क्योंकि एक मंदिर के मकाम पर मस्जिद की तामीर इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ है। ताहम बेंच में शामिल मुसलमान जज ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा था कि मस्जिद की तामीर के लिए इस मकाम पर किसी मंदिर को नहीं गिराया गया था, बल्कि मस्जिद की तामीर एक खंडर पर हुई थी। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद उस वक़्त के इंडिया के सदर शंकर दयाल शर्मा ने रियासत उत्तर प्रदेश की असम्बली को बर्खास्त करते हुए रियासत का इंतज़ाम अपने हाथ में ले लिया था और फिर 1993 में एक सदारती हुक्म के तहत बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द ज़मीन का 67.7 एकड़ रकबा वफाकी हुकूमत ने अपने इख्तियार में ले लिया था। इसके बाद बाबरी मस्जिद के वाक़े की तफ्तीश के लिए एक कमीशन कायम किया गया, जिसमें BJP और विश्व हिंदू परिषद के कई रहनुमाओं समेत 68 अफराद को इसका ज़िम्मेदार ठहराया गया। नाज़रीन, बाबरी मस्जिद को मुसलमान नहीं बचा सके। इसकी दोबारा तामीर के लिए यकीनन वो जद्दोजहद कर रहे हैं और करते रहेंगे। साथ ही साथ अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो मस्जिदें हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इन्हें गैरों के साथ साथ अपनों में मौजूद मफाद परस्तों से बचाने की ज़रूरत है। मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि इन्हें आबाद रखा जाए। ये अल्लाह का घर है, इसे अल्लाह ही का घर रहने दिया जाए। किसी मसलक की मिल्कियत ना बनाया जाए। मसलकी झगड़ों ने हमें बहुत रुसवा किया। हमारी गफलतों, नादानियों और मफाद परस्ती की वजह से हमारी मसाजिद के झगड़े पुलिस स्टेशनों तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी तो पुलिस जूतों समेत भी अल्लाह के घर में दाखिल हो जाती है। अगर इस मौका पर अल्लाह के घर का तकद्दुस पामाल होता है तो इसके ज़िम्मेदार हम ही हैं। नाज़रीन, ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचें, अपने आप से सवाल करें कि हमने कितनी मस्जिदों की मौकूफ़ा अराज़ियात पर नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया। इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारों की हैसियत से हम मस्जिद की मौकूफ़ा जायदादों को आमदनी का ज़रिया बनाते हैं, तो इसमें किस हद तक अक़रबा परवरी करते हैं। आज हम ईमानदारी के साथ मुहासबा करें तो हमारा ज़मीर अगर ज़िंदा है तो यकीनन हचकोले लगाएगा, क्योंकि मसाजिद की जायदादों पर नाजायज़ तौर पर काबिज़ गैरों से ज़्यादा हमारे अपने हैं। नाज़रीन, नई नस्लों से यही गुजारिश है कि वो अल्लाह के घरों को आबाद करें, इन्हें फितना परवर अनासिर से पाक रखें। अगर ये ज़िम्मेदारी एक फरीज़ा के तौर पर अदा न की गई
तो फिर अनगनत मसाजिद बाबरी मस्जिद की तरह तारीखी गुमगश्ता का एक वर्क बनकर रह जाएंगी। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपने बाबरी मस्जिद शहीद की डॉक्यूमेंट्री देखी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।